ओम शांति। मेरा लौकिक नाम सिमरन है। मैं IAS की तैयारी कर रही हूँ। बचपन से ही मैं राधा स्वामी सत्संग में जाती थी और मुझे मतलब भगवान के प्रति, गुरु के प्रति एक था कि मुझे जानना है कि वो कौन है, हम जिसको याद करते हैं वो क्या है। तो मैंने जब राधा स्वामी में, मेरे पेरेंट्स भी वहीं साइड जाते थे और मुझे भी अच्छा लगता था जाना, सेवा करना वहाँ। और जैसे गुरुजी भी कहते थे कि अमृत वेले उठो। अब अमृत वेले तो हम उठते थे, बट ये समझ में नहीं आता था कि याद किसको करना है। अब वो कहते थे 2 घड़ी मतलब कि 1 घड़ी, आध घड़ी याद करो। तो उस टाइम ऐसा लगता था कि हाँ भाई, सिर्फ बैठकर ही याद करना है और कुछ नहीं। मतलब जैसे हम घूम रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो हम उस टाइम हम भूल जाते थे, हमें नहीं याद रहता था और हमें लगता था नहीं, हमें बैठना ही है। और हमें वो चीज़ जो है बहुत हेवी लगने लगती थी कि कब बैठेंगे और कब करेंगे, और उस चीज़ पे कभी मेरा फोकस हो नहीं पाया। मैं उठती भी थी, 5 मिनट्स उठती थी, 10 मिनट उठती थी, उसके बाद फिर मैं ब्लैंक हो जाती थी और मैं सो जाती थी। तो ऐसे करते करते मेरी जर्नी निकली और 26 ईयर्स तक मैंने किया। और बट धीरे धीरे जो है ना, मुझे बस ये चीज़ थी कि मुझे जो प्राप्ति चाहिए, जो मैं और आगे बढ़ना चाहती थी, और मुझे लगता था कि जब मैं चीज़ें कर रही हूँ तो मुझे वो प्राप्ति क्यों नहीं हो रही, क्यों मुझे इतनी टेंशन है, क्यों मैं इतने लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ, कुछ भी वो मुझे बोल देते हैं तो मैं क्यों इतनी इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ। और यही रीज़न था कि बहुत अपसेट रहने लग गई मैं। मतलब मुझे एक स्टेज मेरी ये आ गई थी कि मैं शायद डिप्रेशन में भी चली जाती। बट हुआ क्या कि बाय चांस, शायद बाबा की कृपा थी ये, कि मेरे को कुछ नहीं पता था, ब्रह्मा कुमारी का कुछ भी नॉलेज नहीं थी। बट ऐसे ही मैं अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से मिली और बहुत टाइम के बाद मिली। तो जब मैं उनसे मिली तो उस टाइम पे मैं उनके सामने, मतलब मुझे एकदम से रोना भी आ गया और मैं बहुत अपसेट भी थी। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, जस्ट एक ही चीज़ बोली कि सिमरन, सिस्टर शिवानी के लेक्चर्स हैं वो ना तुम सुनना शुरू करो। जस्ट इतनी ही चीज़ बोली, वो बहुत मोटिवेशनल है। और मैंने उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा क्यों, क्या उसमें क्या है, और मैं बस मैंने घर जाते ही उसको पढ़ना शुरू कर दिया। और शायद वो उसी दिन से था, जून जुलाई की बात है, जून जुलाई 2019 की बात है। तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। जब मैंने स्टार्ट किया पढ़ना तो शायद मैंने उसी दिन 2-3 लेक्चर्स दीदी के पढ़ लिए और मुझे यकीन नहीं होने लगा कि ये सच्ची में ये चीज़ें होती हैं या मतलब ये सिर्फ एक लेक्चर है कि जिस तरह से है। पर जैसे जैसे मैं सुनती गई, इवन इतना हो गया घर का एनवायरनमेंट कि हाँ, घर वालों ने भी सुनना शुरू कर दिया, घर वालों को भी अच्छा लगने लगा, घर वालों भी देखने लगे। तो ये सब चीज़ें मैंने एटलीस्ट 6 मंथ्स तक मैंने कंटिन्यूएशन में मैं सुनती रही। जबकि मुझे, मतलब मैं इसके बारे में रिसर्च करने लगी तो मुझे पता लगने लगा कि हाँ भी इसका कोई कोर्स भी होता है, कोर्स भी करना पड़ता है। बट उस टाइम ना हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उस टाइम सिर्फ एक ही चीज़ आ रही थी कि मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ जुड़ जाऊँगी तो जो मैं इतने टाइम से गुरुजी के जा रही हूँ या कुछ है, ऐसा कुछ होगा। इवन मैं एक और चीज़ ये शेयर करूँगी कि जब मैं बचपन से जा रही थी वहाँ, तो मतलब बीच में कुछ स्टेजेस ऐसी भी आई कि मैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी चली गई थी कि भाई मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरी ये चीज़ नहीं हो रही। तो मैं इवन एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी गई थी कि ये चीज़ मैं कैसे करूँ। तो मतलब मुझे यही चीज़ थी कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। और उस टाइम पे मुझे एक वाइब्रेशन, मुझे एक चीज़ मिलती थी कि नहीं, ये गलत है, एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं जाना चाहिए। बट फिर भी मैं जाती रहती थी। पर जब मैं यहाँ पे, जब मैंने सुनना शुरू किया सब कुछ, तो मुझे मतलब एक बार भी ये नहीं लगा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। पर ये है कि बस एक अंदर से ये था कि नहीं, शायद कि भाई मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पर मुझे मधुबन जाने का बहुत दिल था कि नहीं, मुझे माउंट आबू एक बार ही ज़रूर जाना है। मैंने वहाँ पे मधुबन कॉल किया और वहाँ पे मैंने भाई जी से बात करी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने कोर्स किया है? कहा नहीं, कोर्स तो नहीं किया। तो कहते आपको तो कोर्स करना पड़ेगा और सेंटर के थ्रू ही आप जा सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है। और उस चीज़ को भी मैंने, मतलब मुझे लग रहा है 1 महीना मैंने ले लिया कि अब मैं कोर्स करूं, क्या करूं। पर मुझे नहीं समझ में आया। एक दिन मैं वैसे ही अपनी क्लासेस लेने गई, मैं ट्यूशन्स भी लेती हूँ, मैं ऐसी क्लास लेने गई तो वहाँ पर जो है मतलब मेरा मन नहीं किया क्लास लेने का और मैं पश्चिम विहार सेंटर पे पहुँच गई।
और वहाँ जाके मुझे जब शालिनी दीदी मिली तो उनसे मतलब उन्होंने मुझे बहुत आराम से बिठाया, बहुत प्यार से उन्होंने बात करी, डिस्कशन किया हमने। तो दीदी ने कहा कि कल से आप क्लास लेने आना। और उस टाइम दिसंबर का टाइम था। दिसंबर में जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत ठंड बढ़ रही थी, फॉग बहुत हो रही थी। तो दीदी भी घबरा रहे थे कि नहीं तुम्हें नहीं ऐसे आना चाहिए, अभी बाद में देख लेंगे, या GH14 में पाठशाला है वहाँ आ जाओ दोपहर को। पर पता नहीं उस टाइम पे मतलब ये था कि ना तो मुझे ठंड लग रही थी ना मुझे फॉग लग रही थी। मुझे उस टाइम बस एक ये हो गया था कि नहीं मुझे जाना है, मुझे क्लासेस अपनी अटेंड करनी है। और धीरे धीरे करके 7 डेज़ की क्लासेस मैंने कंप्लीट करी। अब जब बात आई कि मुरली सुननी है तो एक ही दिन मैंने शायद वहाँ मुरली सुनी, और बट फिर वही बार बार वही सब चीज़ें। और बट एक वो तसल्ली थी कि हाँ मैं लेक्चर सुन रही थी, तो एक वो मोटिवेशन मुझे मिल रहा था। पर मैं मुरली सुनने नहीं जा रही थी वहाँ पे, मतलब नहीं हो रहा था। फिर वही है ना कि 7 डेज़ तो मैंने पूरे कर लिए, पर उसके बाद ये नहीं हो रहा था कि हाँ भाई मुझे वहाँ रेगुलर जाना है, मुझे मुरली सुननी है, ऐसा कुछ मुझे मतलब नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद जो है मतलब मैं बैठ जाती थी घर पे, और मुरली भी मैंने शायद नहीं सुनी थी उस टाइम पे इतनी। तो एक दिन मतलब मुझे नहीं पता था कि मेरे एक आंटी जी हैं वो कनेक्टेड थे यहाँ पे। तो वही एक दिन मुझे कहते हैं कि सिमरन मैं अकेले नहीं जा रही, चलो मेरे साथ। तो मैं उनके साथ यहाँ पर आ गई सैयद गाँव में। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मैं सबसे पहले जो है संजना दीदी से मिली थी। तो वो मुझे ऊपर क्लास में लेकर आए, तो ऐसे ऐसे मैंने डिस्कस किया कि दीदी मैंने ऐसे ऐसे क्लासेस ली हैं। तो जस्ट एक नंबर उन्होंने मेरा लिया था, और हमारी कोई डिस्कशन नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुई थी मैंने। और दीदी GH9 में क्लासेस भी देने आते थे, तो मैं वहाँ भी दीदी से मिली, दीदी से डिस्कस किया। तो मुझे धीरे 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 अच्छा और अच्छा लगने लगा। तो मैंने शिवरात्रि वाले दिन से मैंने उस दिन मौन व्रत भी रखा था। मुझे नहीं पता कैसे मैंने फर्स्ट टाइम रखा, क्या सोच कर रखा मुझे ये भी नहीं पता। और उस दिन मैं सारा दिन चुप थी। और बट ये भी एक चीज़ मुझे बोली गई थी कि अपने थॉट्स को भी रखना है पॉज, वो भी नहीं आने चाहिए। तो वो भी कोशिश करी मैंने, और उस टाइम मैं फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल भी हुई उस चीज़ को रखने के लिए जो मेरे हमेशा चलते रहते थे। उस चीज़ में भी सक्सेसफुल हुई, और ऐसे मैं रेगुलर हो गई। तो दीदी की मुझे जो वाइब्रेशंस मिलती रही, जो उनकी पालना मिलती रही, तो इन्होंने ही मुझे जो है इस चीज़ में मुझे आगे बढ़ाते गए। अब उसके बाद जब मेरे को अंदर ही अंदर खुद एक्सपीरियंस होने लगा कि मेरे में क्या चेंजेस आ रहे हैं। मैं बिल्कुल अमृत वेला नहीं कर पाती थी, बिल्कुल नहीं उठ पाती थी। मुरली सुनती थी मैं, बट एक बार ही सुन लिया मैंने, और उसके अंदर एक बारी बस क्लियर हो जाता था। पर वो नहीं, जो चीज़ मुझे चाहिए थी उस टाइम पे, जो मैं बाबा के साथ कनेक्ट हो पाती, वो मैं नहीं हो पा रही थी। तो मुझे ये था कि अमृत वेले का बहुत महत्व है, बहुत आता है, तो मैं क्या करूं। अब एक ही चीज़ आती थी, मेडिटेशन। अब मेडिटेशन एक ऐसा वर्ड लगता था हमें कि नहीं ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कैसे करेंगे, और बैठना तो बड़ा मुश्किल है, सारा दिन तो बैठ नहीं सकते। तो एक यही चीज़ बस बार बार आती रहती थी। तो फिर मैंने जब एक बारी दीदी से डिस्कस किया कि दीदी ये मतलब कैसे होता है, क्या करना चाहिए, तो मुझे दीदी ने एक ही चीज़ समझाई कि मेडिटेशन का मतलब पहले तो ये समझ लो कि ये है याद करना। कि हम किसी भी अगर इंसान से हमें बहुत प्यार होता है तो हम उसको ही बार बार याद करते रहते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमें अपने बाबा से प्यार है, हमें अपने गॉड से प्यार है, तो हम उसको बार बार याद कर रहे हैं, दैट इज़ मेडिटेशन। और मुझे ये बात इतनी टच कर गई दीदी की कि मुझे लगा कि नहीं ये तो बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने बस फिर बाबा को एक ही चीज़ कही कि बाबा मेरा अमृत वेला कराना शुरू कर दो, क्योंकि इसमें मैंने इतना सुना है कि इतनी प्राप्तियां होती हैं, इतना कुछ होता है, और मुझे तो बाबा बहुत कुछ चाहिए, तो मुझे आप अमृत वेला कराओ। तो बाबा को मैंने एक दिन लेटर भी लिखा, बोला भी बाबा को कि बाबा मतलब मुझे कल से उठाना शुरू करना। हाँ 1-2 दिन मुझे दिक्कत आई, मुझे नींद भी आ रही थी, सब कुछ है, बट मुझे नहीं पता लगा कैसे वो चेंजेस आए। और मैं 4 बजे उठना शुरू कर दिया, मतलब 3:45 बजे के आसपास मेरी नींद खुल जाती है, तो मैं 4 बजे जो है मैं बैठ जाती हूँ। और उसके बाद कब वो 5 o'clock में कन्वर्ट हो जाते हैं, 5 o'clock कैसे हो जाते हैं मुझे खुद नहीं पता लगता।
और बाबा की जो शक्तियाँ मुझे मिलती हैं, जो बाबा की किरणें मुझे मिलती हैं, बाबा के साथ जो बातें होती हैं उस टाइम पे, वो अपने आप होती हैं। मतलब वो मेरे कोई थॉट्स नहीं होते, कुछ नहीं होता, वो बस बाबा की एक वाइब्रेशन होती है। बाबा बस मुझे, कई बार होता है ना कि हाँ भाई मुझे कोई डायरेक्शन दे रहे हैं। जैसे एक बारी का मैं अनुभव सुनाती हूँ। मुझे हुआ कि नहीं, मैं बाबा से ये चीज़ मांगूं। तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा मुझे ये चीज़ चाहिए। वो एकदम से मुझे हुआ कि भाई मैं तो तेरे लिए सागर लेकर बैठा हूँ, तुझे तो चम्मच चाहिए। तो मतलब मेरी एकदम से आईज खुल गई और मुझे लगा कि मैं क्या कर रही हूँ। उसके बाद फिर से मैंने आईज अपनी बंद करी और फिर मैंने बाबा को कहा, नहीं बाबा मुझे ना कुछ मांगना नहीं है, जो आपका दिल करता है, जो आपकी इच्छा होती है, जो आपको लगता है कि मेरे लिए अच्छा है, वो मुझे आप दे दो। तो ये मेरा एक अनुभव था। और भी मैं इस चीज़ से फिर क्लोज आती गई। फिर लॉकडाउन के टाइम पीरियड में मैं, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि मैं इतनी मुश्किल से तो जुड़ी हूँ और घर पे वो वाइब्रेशन मुझे नहीं मिल पा रहा था, वो एक फील नहीं आ पा रही थी मुझे। तो मुझे ये भी डर था कि नहीं, लॉकडाउन में तो पूरा लॉक ही था, उस टाइम पे तो नहीं आ सकते थे। बट जब थोड़ा सा खुला तो मुझे ये था कि नहीं, मेरी वजह से दीदियों को कोई दिक्कत ना हो कि मैं जाऊं, और मैं बाहर से जा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने कभी दीदी से भी डिस्कस नहीं किया कि मुझे आना चाहिए। तो बट अगस्त में जब रक्षाबंधन का फेस्टिवल था, तो जब टर्न वाइज टर्न बुलाया था, तो जब GH9 का टर्न था, तो मैं तो वेट कर रही थी कि कब मैं जाऊं बाबा के पास, कब मैं मिलूं, और कब जो है ना मैं बाबा की वो वाइब्रेशंस लूं जो मैं काफ़ी टाइम से मिस कर रही थी, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी। क्योंकि एक जो दीदी की भी जो पालना है ना, जो दीदी की भी जो एक वाइब्रेशंस हैं, जो एक किरणें होती है ना, वो भी मतलब हमें इतना कुछ दे देती हैं कि एक वो समझ आ जाता है कि हाँ भाई ये दीदी नहीं है, ये बाबा की ही किरणें हमें मिल रही हैं। तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैं वहाँ पहुँची तो मैं सबसे पहले जाके बाबा रूम में बैठ गई, और बाबा की, मतलब उसी टाइम पे मुझे ऐसा लगने लगा कि बाबा की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, मतलब हर जगह से। मतलब मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे कुछ भी ट्राई नहीं करना पड़ा, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आई मुझे कि जैसे हम अपने आप को एज अ सोल ऊपर लेके जाते हैं परम धाम। तो मुझे वो कुछ भी नहीं करना पड़ा और मैं अपने आप ही मुझे वाइब्रेशंस मिलती रही। उसके बाद जब मैं दीदी के पास गई, तो वहाँ पे जब रीना दीदी ने मुझे अपनी वाइब्रेशंस दी, उस टाइम पे मेरे को एकदम से रोना आ गया कि मतलब वो अपने आप ही था, क्योंकि वो खुशी के आंसू थे मेरे, जो मुझे उस टाइम पे, मैं नहीं वो बता सकती कि मुझे उस टाइम पे वो क्या चीज़ें मिल रही थी। तो फिर जब दीदी से मेरी बात हुई, तो दीदी ने, मतलब वो, मैंने बाबा से तो बोला ही था कि बाबा मुझे अब आना है यहाँ, और मेरी रूटीन ही तभी बनेगी कि हाँ भाई मैं और जुड़ पाऊंगी। तो दीदी ने अपने आप ही बोल दिया कि हाँ भाई सिमरन बहन आप आ सकते हो, डेली आ सकते हो। और उस टाइम पे मुझे मतलब इतना अच्छा लगा, और मैं डेली फिर नुमा शाम का योग करने आने लगी, और वो मुझे जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मुझे अनुभव होने लगी। एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने अगस्त में शुरू किया, तो मुझे 3 मंथ्स हो गए हैं रेगुलरिटी में, और रेगुलर आने में और ना आने में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। क्योंकि पहले मैं जैसे रेगुलर नहीं थी और अब मैं जैसे रेगुलर हूँ, उसमें क्या चेंजेस आते हैं वो मैं बताना चाहती हूँ। कि जैसे कि हमारे थॉट्स होते हैं, ठीक है, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं। जैसे मैं जब क्लासेस लेने गई थी, तो तभी मुझे जैसे दीदी ने बोला था कि प्याज नहीं खाना चाहिए, और 2-3 चीज़ें और मुझे बताई, नॉनवेज भी नहीं खाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी, बट बाहर का नहीं खाना चाहिए। उस टाइम तो ऐसा लगता है कैसे छोड़ दें यार, बाहर का तो नहीं छोड़ पाएंगे, प्याज कैसे छोड़ दें, वो भी नहीं छोड़ पाएंगे। तो मुझे उस टाइम पे लगा कि नहीं, मेरे लिए तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, मैं कैसे करूँगी। पर जैसे जैसे मुझे वो टचिंग मिलती गई, मैं रेगुलर होती गई, और मुझे टचिंग मिलती गई। अगर बाय चांस कभी मेरे थॉट्स कुछ भी व्यर्थ होते थे, नेगेटिव हो जाते थे, तो मुझे यहाँ पे आके दीदी की वही पालना मिल जाती थी, दीदी से मैं कुछ डिस्कस कर लेती थी, तो मैं वहीं पे मेरी जो प्रॉब्लम थी ना रिजॉल्व हो जाती थी, कि मेरा कोई नेक्स्ट थॉट वो जाता ही नहीं था। हमने ये सुना भी है कि संकल्प से सिद्धि, दैट इज कि थॉट्स बिकम योर रियलिटी, कि जो हम सोचते हैं ना होता वही है। पहले तो
बहुत सुना था, बुक्स में बहुत सुना, हर जगह बहुत सुनती थी, बट मैं सोचती थी नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि जो हम सोचते हैं, हमें तो बंदे के सामने जैसे हम बोल रहे हैं हमें तो वो अच्छा होना है, जो हमारे सोच है वो कैसे किसी को चेंज कर सकते हैं। पर मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि जो मैं सोच रही हूँ ना किसी के लिए, वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है, चाहे वो जैसे मर्जी हो रही है, चाहे वो किसी भी सेंस में हो रही है। अगर नहीं भी किसी, अगर सपोज हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई है, कोई फाइटिंग है, ठीक है, और हम अगर उसके बारे में कुछ गलत ही सोच रहे हैं, गलत ही बोल रहे हैं, तो वो हमारी बातें और बिगड़ेंगी। बट अगर हमें अपने आप को खुश रखना है, सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि हमें अपने आप को खुश रखना है, तो हमें उसके लिए अगर हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव रख रहे हैं ना, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। हम ये कह देते हैं कि हाँ, हमारे मतलब वो जो पर्सन है वो बहुत अच्छा है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। उससे आप फील करोगे कि हाँ भाई, आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए हो। चाहे वो सेकंड पर्सन जो है उस टाइम पे रिलैक्स हुआ या नहीं, वो भी होगा टाइम आने पर आप एट दैट टाइम ही आपको उस टाइम पे रिलैक्सिंग लगने लगता है। आपको लगता है कि हाँ, अब मेरी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। और एक चीज़ और मेन है कि हम बोलते हैं ना, ये काम मैंने किया, ये काम मैंने किया, ये काम मुझे करना है, तो उससे क्या होता है, हमारे ना माइंड में बर्डन आता है कि ये सारा काम तो मुझे ही करना है, मैं ही करूं क्या। और ये चीज़ पहले बहुत थी मेरे साथ कि मैं ही करूं, क्योंकि जैसे मैं घर पे बड़ी हूँ तो मुझे ही सारे बोलते थे कि ये काम करो, ये काम करो, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं बड़ी क्यों हूँ, मुझे ये सारे काम क्यों बोलते हैं, मुझे क्यों करना पड़ता है। पर जब से मैंने मुरली में सुना, बाबा ने ये चीज़ बोली कि अपने आप को ट्रस्टी बनकर काम करो अपना, मतलब ये सोचो कि करण करावन हार बैठा है और मैं सिर्फ निमित्त हूँ, मैं सिर्फ करने वाली हूँ, मैं कर नहीं रही हूँ, मैं खुद नहीं कर रही हूँ, करा रहा है वो। तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको इतना अच्छा फील होने लगेगा और आपको पता नहीं लगेगा आपका काम कब हो जाएगा। जब मैं यहाँ पर आई थी ना, तो उस टाइम पे, शिवरात्रि के टाइम पे जब हमने कैंपेन निकाला था, तो उस टाइम पे ना जो मेरी सोसाइटी के जो लोग थे उन्होंने मुझे देखा था। तो उसके बाद उन्होंने मेरे घर वालों से डिस्कस भी किया था कि भाई ये तो वहाँ जाने लग गई है, तो हमने तो उसके बारे में बहुत गलत सुना है, वो तो शादी भी नहीं कराने देते हैं, वो तो कुछ भी नहीं करते, और ये नेगेटिव चीज़ें बहुत बोली थी। पर उस टाइम पे ये था मेरे साथ कि मैं उस टाइम पे बाबा की किरणों से बिल्कुल भरपूर हो चुकी थी, बाबा ने मुझे भरपूर कर दिया था। तो मुझे ना कोई भी चीज़ उस टाइम पे इफ़ेक्ट नहीं कर रही थी, मुझे सिर्फ ये था कि मैं और मेरा बाबा। और मैं ये कहूँगी आपसे कि लोगों की बातों में आकर अगर आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि नहीं, हमें ब्रह्मा कुमारी नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे तो ये होता है, वहाँ पे तो प्याज नहीं खाने देते, वहाँ पे तो ये खाने नहीं देते। पर ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब आप यहाँ आएंगे ना तो आपको खुद लगेगा, हाँ क्या छोटी सी तो चीज़ है ये प्याज, छोड़ दो, इसमें क्या है। ये तो आपको मतलब अंदर से खुद फील होने लगेगा कि हमें ये चीज़ खानी ही नहीं चाहिए। जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनको खुद अनुभव होने लगेगा कि आप जब भी खाना खाते हैं तो हम किसको याद करते हैं, सब अपने अपने भगवान को याद करते हैं उस टाइम पे। और जब आप अपने भगवान को याद करते हैं, और आप सोचिए आप उस टाइम जानवर को खा रहे हैं और आप याद किसको कर रहे हैं, भगवान को, कि हाँ भाई आप भी आओ और तुम भी आओ और हमारे साथ ये खाओ। तो क्या आपको सीरियसली लगता है कि भगवान भी खाएगा उस चीज को? क्या वो अमृत बन सकता है उस टाइम पे? तो ये सब चीज़ें जो है ना, हम लोगों की बातों में बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि ये करो, यहाँ नहीं जाना चाहिए। और ये चीज़ याद रखना कि हमें वही चीज़ अट्रैक्ट करती है जो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। लोग हमें वहीं रोकेंगे जो चीज़ हमारे लिए अच्छी, जहाँ हमें जाना चाहिए ना, जहाँ जो चीज़ हमें करनी चाहिए, लोग हमें पीछे खींचेंगे कि नहीं भाई क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। और मेरी लाइफ में तो मुझे ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था यार मैं जी क्यों रही हूँ, मतलब मेरी लाइफ में मुझे कुछ भी इंजॉयमेंट नहीं लगता था। और आज मैं जो यहाँ बैठी हूँ, जो मैं यहाँ पे सुना रही हूँ अपना अनुभव, ये मेरे लिए शायद सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मैं आज सबके सामने अपना अनुभव सुना पा रही हूँ, सबके सामने चीज़ें बोल पा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसीलिए मैं आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि हर चीज़ को जो है ना अपने आप अनुभव करो, किसी की इन्फ्लुएंस में मत आओ। मैं तो सीरियसली कहूँगी, अगर आपको ये भी कहता है ना हाँ ये चीज़ अच्छी है, तो अपने आप अनुभव करके देखो कि अच्छी है या बुरी है।
आपको लाइफ जीने का मतलब समझ आ जाएगा यहाँ आके कि लाइफ एग्जैक्टली है क्या। ये नहीं कि हाँ भाई वो शादी करने के लिए मना कर देते हैं, वो वाइट ड्रेस पहनने के लिए कह देते हैं, वो प्याज खाने के लिए मना कर देते हैं, रिस्ट्रिक्शंस बहुत है, मर्यादा बहुत है। नहीं, मर्यादा वही है जो हमारे लिए अच्छी होनी चाहिए, वही है। बट ये है कि हम उसके आउट ऑफ चले गए थे। एक बाउंड्रीज हमारे होनी चाहिए, जैसे हम स्कूल में भी जाते हैं, हमारी एक बाउंड्रीज होती हैं तो वो हमें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि कुछ बाउंड्रीज हैं और वो ही जो है हमें एक्सेप्ट भी नहीं करनी है, वो अपने आप ही एक्सेप्ट होती चली जाती है। तो मैं बस लास्ट में यही कहूंगी कि अनुभव करो चीज़ों को। और अनुभव कैसे होगी, सबसे पहले तो एक तो सेंटर पे रेगुलर आना चाहिए, और ये स्पेशली यूथ के लिए है, क्योंकि यूथ समझते हैं कि नहीं हमारी तो लाइफ खत्म हो रही है, कि हम वहाँ जाके क्या करेंगे, वो हमें तो ये भी छुड़वा देंगे, ये भी छुड़वा देंगे। बट मैं सीरियसली, मैं बाहर का, मुझे बहुत शौक था कि मुझे बाहर का खाना है, पर अब वो अपने आप ही मेरा चेंज हो रहा है, मेरा मन ही नहीं करता खाने का। मुझे ऐसा होता है कि नहीं, मैं तो घर पे बना लूंगी, घर पे बनवा लूंगी। अब तो भोग भी होता है थर्सडे का, वो इतना एक्साइटेड होता है, मम्मी पूछती रह जाती है कि हाँ भाई क्या बनाना है, कुछ भी। बट मैं तो सीधा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सीधा बाबा को बोलती हूँ, बाबा क्या खाना है वही बता दो, मेरे में इतना दिमाग नहीं है ना, मैं चलाऊंगी, बता दो। और वही उसी टाइम पे बाबा की डायरेक्शन मिल जाती है कि हाँ भी अभी मुझे ये खाना, और वो चीज जो है वो खुद ही बना देते हैं और हो जाता है सारा काम। इसीलिए सबको यही कहूंगी कि हाँ भाई एक बारी जरूर आओ सेंटर पे और अपनी रेगुलरिटी जरूर बनाओ, स्पेशली यूथ को जो समझते हैं हमारी फ्रीडम यहाँ से और मिलेगी, घटेगी नहीं। ओम शांति।